नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली थ्री ई का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर मनोहरी की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक को कवर कर लेंगे तो आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब हम लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम लोग डॉक्टर मनोहरी की बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी हम लोग का छूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर मनोहरी की बुक को आप लोग कवर कर लेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग को यकीन नहीं होगा तो हम लोग पीछे 2 अध्याय को समाप्त कर चुके हैं, तो दोनों अध्याय को आप लोग मैच कर लीजिए, आपका एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी दोनों बुक को कवर करते हुए चल रहे हैं। और डॉक्टर मनोहरी की जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़ा अधिक है। एनसीईआरटी की तुलना में डॉक्टर मनोहरी बुक में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़ा अधिक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अधिक हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके प्रश्नावली थ्री ई का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था और जितने भी क्वेश्चंस पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व किया था। उसके बाद अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के कथन के रूप में सॉल्व करना है। कथन को समीकरण द्वारा व्यक्त करके सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बात किया है, एक आयताकार हाल की बात किया है। तो एक आयताकार हाल मान लीजिए, ये आपका एक आयताकार, मैं इमेज बना रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, मैं इमेज से समझा रहा हूँ। मान लीजिए मेरे भाई ये आपका एक क्या हो गया, आयताकार हाल हो गया। इस आयताकार हाल की लंबाई जो है कितना है मेरे भाई? इसकी लंबाई कितना है? 10 मीटर है। और इसकी चौड़ाई कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है? ये जो चौड़ाई है मान लीजिए कुछ भी है, दिया नहीं है। मान लीजिए जो चौड़ाई है वो कुछ दिया हुआ नहीं है और यहाँ पर इस चौड़ाई को और बढ़ाने की बात कर रहा है। कितना? 5 मीटर और बढ़ाने की बात कर रहा है। जब 5 मीटर और बढ़ा देंगे तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 600 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये एक पार्ट हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? परंतु उसकी लंबाई जो है 10 मीटर घटाने और चौड़ाई जो है 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। क्या बोल रहा है? अगला पार्ट में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? परंतु उसकी लंबाई जो है मेरे भाई 10 मीटर घटा देंगे। ये जो लंबाई दिया हुआ है, हम लोग चलिए एक आयताकार हाल और बना लेते हैं हम लोग। ये जो लंबाई दिया हुआ है ये 10 मीटर जो मैं बोला हूँ, 10 मीटर और चौड़ाई उस जो क्या दिया था, 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर घटाने पर ये जो लंबाई इसकी है, इसकी लंबाई को हम लोग 10 मीटर घटा देंगे, यानी कम कर देंगे घटाने पर। और जो चौड़ाई है 10 मीटर बढ़ाने पर, ये जो इसकी चौड़ाई है मेरे भाई, इसको 10 मीटर हम लोग और बढ़ा देंगे। बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर, इसका पूरा क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग हल करेंगे तो क्या बोला है क्वेश्चन में, मतलब यहाँ पर जो हाल है दोस्तों, न उसकी लंबाई दिया हुआ है और न उसकी चौड़ाई दिया हुआ है और ना ही उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई।
ये लंबाई और चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हाल की लंबाई नहीं दिया है और हाल की चौड़ाई भी नहीं दिया है। आप लोग को लग रहा होगा ये जो दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर और 5 मीटर स्क्वायर जो दिया 10 मीटर और 5 मीटर जो दिया हुआ है, ये आप लोग को लग रहा होगा हाल की लंबाई और चौड़ाई दिया है। ये हाल की लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है मेरे भाई। ये बोला है क्वेश्चन में हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल। मतलब ये बढ़ाने की बात किया है। हाल की जो एग्जैक्ट जो है लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। कहने का मतलब ये है हाल की जो लंबाई है और चौड़ाई ये दिया नहीं है। ये दिया नहीं है मेरे भाई। हाल की लंबाई और चौड़ाई जो है ये दिया नहीं है, पूछा है हम लोग से। तो यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने की बात किया है। 10 मीटर और 5 मीटर बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल इतना मीटर बढ़ जाएगा। तो वर्तमान समय में जो इसकी हाल की लंबाई चौड़ाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा। हम लोग क्या करेंगे, माना आयताकार हाल की लंबाई, माना आयताकार हाल की लंबाई कितना मान लेंगे मेरे भाई, आयताकार हाल की लंबाई x मान लेंगे। और यहाँ पर तथा आयताकार हाल की चौड़ाई कितना मान लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा तथा आयताकार हाल की चौड़ाई। आयताकार हाल की चौड़ाई हम लोग y मान लेंगे। तब क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे भाई, ये तब होने के बाद तब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोगों ने x माना और चौड़ाई क्या है y है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई y माना है हम लोगों ने। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशन के अनुसार क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है पहला कंडीशन, एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने की बात किया है। कितना बढ़ाने की बात किया है मेरे भाई, 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई को बढ़ाने की बात किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लंबाई को x माना, प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ाने की बात किया है, घटाने की बात नहीं किया है। ये हाल की चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई मेरे भाई, और हाल की चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पर y प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y प्लस 5, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है चलिए दिखाते हैं। लंबाई क्या बोला है मेरे भाई, 3 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर। तो यहाँ पर 10 मीटर और 5 मीटर, क्योंकि लंबाई जो है हम लोगों ने x माना, तो x प्लस 10 हो जाएगा। और चौड़ाई क्या माना था, y माना था, तो y प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद बराबर x इंटू वाई प्लस 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 600। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने क्या माना, x इंटू वाई माना। तो x इंटू वाई प्लस 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोला है क्वेश्चन में 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर x वाई प्लस 5x क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 हो जाएगा। मतलब इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई x प्लस 10 का मल्टीप्लाई y प्लस 5 में कर दिया, तो क्या आ गया, 5x प्लस 10y प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, x y प्लस 600 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा आपका। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई,
यक्स वाई से यक्स वाई को हम लोग काट देंगे, तो बचेगा क्या, 5x प्लस 3y बराबर 600 माइनस 50 कर देंगे। 600 माइनस 50 कर देंगे तो 5x प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5x प्लस 3y बराबर 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 550 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरे कंडीशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या बोला है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। दूसरा दूसरा बोला हुआ है दूसरा कंडीशन, परंतु क्या बोला है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 100 मीटर स्क्वायर। अब दूसरे कंडीशन के अनुसार लंबाई क्या बोला है, घटाने पर, कितना घटाने पर, 10 मीटर। और चौड़ाई क्या बोला है, चौड़ाई बोला है कि 7 मीटर है, इतना हम लोग बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने की, घटाने की बात किया है तो -10 हो जाएगा, और बढ़ाने की बात किया है तो +7 हो जाएगा, बराबर x इंटू वाई प्लस 100। क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो लंबाई है 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, बढ़ाने पर कितना बचेगा, 100 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स वाई क्या हो जाएगा, यक्स वाई प्लस 7x माइनस 3y बराबर 70 यक्स वाई प्लस 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई से यक्स वाई आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, 7x माइनस 3y बराबर 100 प्लस 70 70 हो जाएगा। तो 7x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 170 हो जाएगा। 170 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो आपका यक्स या फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो हम लोग जोड़ेंगे समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, 5x प्लस 3y बराबर 550। उसके बाद समीकरण नंबर दूसरा 7x माइनस 3y बराबर 170। इसको जोड़ने की बात किया है मेरे भाई, तो हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 3y से 10y कट जाएगा और 5x प्लस 7y कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। बराबर इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 5 2 7, 720 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 720 अपॉन में 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 अपॉन में 12। तो यहाँ पर 12 छेक 72 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, 60 आ जाएगा। आगे हम लोग यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान मेरे भाई हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपका वाई का मान आ जाएगा। तो यक्स बराबर 60 आया हुआ है, तो समीकरण नंबर पहला क्या था, 5x प्लस 3y बराबर 100, 5 मतलब 550, 550 है। तो यक्स के स्थान पे हम लोग 60 को रख देंगे तो 5 इंटू 60 प्लस 3y बराबर 550 हो जाएगा। इतना हो जाएगा मेरे भाई। इतना होने के बाद इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 300 प्लस 3y बराबर 550 हो जाएगा।
तो यहाँ पर 10y बराबर 550 माइनस 300 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे 550 में से 300 को, तो बचेगा कितना? 250 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 250 बचेगा। तो y बराबर 250 अपॉन में 10 हो जाएगा। ये आपका 10 से ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? y बराबर 25 बचेगा। x बराबर कितना हम लोगों ने ज्ञात किया था? 60 ज्ञात किया था। और y बराबर 25 25। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या था मेरे भाई? आयताकार हाल की लंबाई और चौड़ाई पूछा था। हाल की लंबाई को हम लोगों ने x माना था और हाल की चौड़ाई को हम लोगों ने y माना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः यहाँ पर आयताकार हाल की लंबाई x बराबर कितना हम लोगों ने ज्ञात किया? 60, इतना मीटर हो जाएगा। उसके बाद आयताकार हाल की चौड़ाई हम लोगों ने क्या माना था मेरे भाई? यहाँ पर चौड़ाई लिख लीजिएगा, y बराबर 25 हम लोगों ने ज्ञात किया। ये आपका आयताकार हाल की लंबाई 60 मीटर 60 मीटर आई है और आयताकार हाल की चौड़ाई 25 मीटर आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यही है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या बोला था क्वेश्चन में? आयताकार हाल की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर हम लोगों ने ज्ञात किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तरीका वही लगेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में लगा हुआ है। सेम वही तरीका लगेगा, सॉल्व करेंगे सेम उसी तरीके से। क्वेश्चन में थोड़ा पूछने का तरीका अलग है बस। तो चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, एक आयत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का जो ये एक आयत हो गया मेरे भाई, तो आयत का जो मतलब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है मेरे भाई? लंबाई इंटू, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर दिया क्या है? क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो इसका जो पूरा लंबाई इंटू चौड़ाई जो पूरा है, वो लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात करने के बाद क्षेत्रफल हम लोग को पता चलता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब होता है। ठीक है मेरे भाई, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब होगा। 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा तब। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना है। बीमा वही होता है मेरे भाई, लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या हम लोग मानेंगे मेरे भाई? यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, माना आयत की लंबाई x और आयत की जो चौड़ाई है तथा आयत की चौड़ाई जो है मेरे भाई y हो जाएगा।
आयत की लंबाई को हम लोग यक्स मानेंगे और आयत की चौड़ाई को हम लोग वाई मानेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई को हम लोगों ने यक्स माना इंटू चौड़ाई को हम लोगों ने वाई माना, तो बराबर यक्स वाई हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार तो पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले किसके अनुसार? पहले कंडीशन के अनुसार। तो पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन क्या दिया हुआ था। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम यानी माइनस की बात किया है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम। तो यहाँ पर 5 इकाई कम, लंबाई को हम लोगों ने यक्स माना, लंबाई को यक्स माना और 5 इकाई कम की बात किया है, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा, कम कर दी जाती है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई को हम लोगों ने वाई माना, +3 हो जाएगा क्योंकि बढ़ा दी जाती है। तो चलिए आगे हम लोग यही सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे मेरे भाई, कितना बोला है, जो लंबाई है कितना बढ़ाने की बात किया है, 5 इकाई, और चौड़ाई को कितना घटाने की बात किया है, 3 इकाई। तो लंबाई को हम लोगों ने यक्स माना था, तो यक्स प्लस 5, 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को 5 इकाई बढ़ाने की बात किया है। तो चौड़ाई को हम लोगों ने वाई माना था, तो चौड़ाई को 3 इकाई घटाने की बात किया है, तो वाई -3 हो जाएगा, बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यक्स इंटू चौड़ाई हो जाए, यक्स इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, प्लस कितना क्षेत्रफल को क्या करने के लिए बोला है, क्षेत्रफल को घटाने के लिए बोला है। हाँ, यहाँ पर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कम की बात किया है, कम करने की बात किया है, तो हम लोग यहाँ प्लस न लगा करके यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो यक्स इंटू वाई -9 हो जाएगा। इतना होने के बाद सेम वही रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई -3 यक्स प्लस 5 वाई -15 हो जाएगा, बराबर यक्स वाई -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, -3 यक्स प्लस 5 वाई बराबर -9 और +15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -9 + 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ गलती देखिए हमसे हो रही है, क्या हो रही है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो कम करने की बात किया है, तो यहाँ पर यक्स प्लस 5 नहीं होगा, यक्स -5 होगा, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, वाई +3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पर इसको नहीं रहेगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, +3x हो जाएगा और -5y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, -5y हो जाएगा। अब ये जा कर के आपका सही है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर 3x -5y रहेगा। इतना हो गया मेरे भाई। उसके बाद आगे क्या करेंगे, 3x -5y बराबर 9 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग घटा रहे हैं, लेकिन छोटी संख्या के पहले माइनस का चिन्ह है, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। अब कंडीशन नंबर दूसरे के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। कंडीशन नंबर पहले का आंसर क्या आया, 3x -5y बराबर 6। जो भी आया हुआ है सॉल्व करने के बाद, उसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लिया।
अब आगे हम लोग कंडीशन नंबर दूसरे के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे भाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब तीनों बढ़ाने की बात किया है तो प्लस हो जाएगा, तीनों में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x+3 3 इकाई लंबाई बढ़ाने की बात किया है और y+2 2 इकाई चौड़ाई को बढ़ाने की बात किया है, बराबर x इंटू वाई प्लस 67 वर्ग किमी हो जाएगा, 67 वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो x इंटू वाई प्लस 67 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 67 माइनस 6 हो जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 61 हो जाएगा। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान अभी आया हुआ नहीं है। आगे हम लोग करेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा कर देंगे, तब जाके क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग को एक वैल्यू में मतलब समीकरण नंबर पहले और दूसरे में गुणा करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि जो समीकरण नंबर पहला है ये 3x आया हुआ है, 3x माइनस 5y बराबर 6 आया हुआ है, और समीकरण नंबर दूसरा जो है 2x प्लस 3y बराबर 61 आया हुआ है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण नंबर पहले में 2 का और समीकरण नंबर दूसरे में 3 का, तब जाकर के एक वैल्यू आ पाएगी, चाहे फिर x की और चाहे फिर y की। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर पहले में 2 का और समीकरण नंबर दूसरे में 3 का गुणा करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में मेरे भाई 2 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का था, समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए अच्छा, डायरेक्ट ना लिख करके इनडायरेक्ट लिखने के बाद गुणा करते हैं। तो समीकरण नंबर पहला क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6 दिया हुआ है। 3x माइनस 5y बराबर 6, इसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो इसमें हम लोग जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 10y बराबर 12 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद जो समीकरण नंबर दूसरा है उसमें हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 61 है। 2x प्लस 3y बराबर 61 है, इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मेरे भाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 9y बराबर 3 छत्रिक 18 मतलब 183 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 183 हो जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण नंबर दूसरा था ये आपका समीकरण नंबर चौथा बन गया। समीकरण नंबर पहला जो था वो तीसरा बना और जो समीकरण नंबर दूसरा था वो आपका समीकरण नंबर चौथा बन गया। अब हम लोग आगे क्या लिखेंगे, समीकरण मतलब 3 में से समीकरण 4 को हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर, तो चलिए हम लोग मेरे भाई घटाते हैं समीकरण 3 में से 4 को। तो समीकरण नंबर 3 क्या था मेरे भाई, समीकरण नंबर 3 क्या है, 6x माइनस 10y
बराबर 12 है और समीकरण नंबर 4 क्या है, 6x माइनस 9y बराबर 183 है। तो इसको हम लोग को घटाना है समीकरण 3 और 4 को। समीकरण 3 में से 4 को घटाना है, 6x से 6x कट जाएगा और 3y में से 9y को हम लोग जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस हम लोग प्लस कर रहे हैं तो माइनस 19y हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 12 में से हम लोग 183 को घटा रहे हैं तो माइनस 12 में से 83 को हम लोग घटाएंगे तो 71 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 171 आ जाएगा। तो 171 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 19y बराबर 171 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, y बराबर 171 अपॉन में 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 171 अपॉन में 19 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये आपका 9 से कट जाएगा। कितने से मेरे भाई, 9 से कट जाएगा तो y बराबर 9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर 9 आ जाएगा। 19 नवैया 171 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 19 नवैया 171 होता है। तो y बराबर 9 आ जाएगा। y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 सॉल्व कराते कराते भूल जाता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 61 है। 2x प्लस 3y बराबर 61 है। तो y के स्थान पर हम लोग 9 को रखेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 9 बराबर 61 हो जाएगा। तो 2x प्लस 9 3 जा 27 हो जाएगा बराबर 61 हो जाएगा। तो 2x बराबर 61 माइनस 27 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको हम लोग जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 61 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 4, यहाँ पर मतलब कि 11 में से इतना गया तो 4 आ गया और यहाँ पर बचा 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो x बराबर 34 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 17 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 17 आ गया। तो x बराबर 17 और y बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, y बराबर 9 सॉल्व किया था। तो x की वैल्यू 17 आई है और y की वैल्यू 9 आई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, आयत की लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई को हम लोगों ने x माना था। यहाँ पर लिखिए अतः आयत, एक मिनट इसको मैं इरेज करके तब लिखता हूँ। क्या लिखना है मेरे भाई, अतः आयत की लंबाई x बराबर, x को हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, ये 17। x की वैल्यू क्या आई है, 17 आई है। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने आयत की लंबाई को x माना था तो x और y ही हम लोग को ज्ञात करना था। तो आयत की लंबाई x बराबर 17 आया हुआ है तो x बराबर 17 मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तथा आयत की चौड़ाई को हम लोगों ने y माना था तो y बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 9 ज्ञात किया। ये 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो दोनों क्वेश्चन सेम एक ही जैसे थे और आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। क्योंकि मेरे भाई इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो ज़रूर समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।